हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले मैं फार्मास्यूटिक्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को दे चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जो फार्मेसिस्ट सिंप्लीफाइड में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आप सभी लोग के सामने लेके आई हूँ फार्मास्यूटिक्स का वन लाइनर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या है आगे मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। सेकंड आपका डिफाइन फार्माकोपिया। थर्ड है आपका है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, डिफाइन फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन, डिफाइन स्कोप ऑफ फार्मेसी, डिफाइन साइज रिडक्शन, डिफाइन साइज सेपरेशन, डिफाइन मिक्सिंग, डिफाइन ड्राइंग एंड डिफाइन फिल्ट्रेशन। इन जो हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैराथन कर ले आई हूँ, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके सलूशन की। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? जब किसी चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें जो भी एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव्स आर नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस एडेड टू फूड, beverages, pharmaceuticals, cosmetics and wood to prevent spoilage, डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन। ठीक है, ये ऐसा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। इसे हम फूड में, बिवरेजेस में, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो क्या करता है, ये जो जितने भी हमारे जैसे अगर हम बोल मॉइस्चर्स वगैरह आ जाते हैं, स्पॉइलेज आ जाते हैं, आपका जो कंपाउंड है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। सेकेंड आपका है फार्माकोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोपिया का डेफिनेशन आप सभी से पूछता है क्या है। अ फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लीगली बाइंडिंग बुक containing standards for the purity, potency and quality of drugs along with formulas for medicinal preparation। ठीक है, जितने भी अब अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस हम बनाते हैं उसकी प्योरिटी, पोटेंसी, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं हम इसी जो फार्माकोपिया बुक जो ऑफिशियली फॉर्म में हमारे हम फार्मेसी वालों को दिया गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फार्माकोपिया। आप अपनी लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी लिख सकते हो। आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा में अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप आराम से हिंदी का यूज कर सकते हो। थर्ड आपका है फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है। ओके, तो फार्मास्यूटिकल एड्स आर इनर्ट सब्सटेंसेस विद लिटिल टू नो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, little to no pharmacological activity used in the preparation, formulations, storage and stability of फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जैसे इसमें टैबलेट्स है, ऑइंटमेंट है, इंजेक्शन। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं इसमें कोई ऐसा इनर्ट सब्सटेंसेस का यूज हम नहीं करते हैं किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर हमें अपने ड्रग की एक्टिविटी को किसी एज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में चेक करना हो तो उसके लिए हम कोई ऐसा इनर्ट सब्सटेंसेस का यूज नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। नेक्स्ट आपका है यूनिट ऑपरेशन क्या है। तो यूनिट ऑपरेशन की बात अगर करते हैं कि आपका इंडिविजुअल स्टेप होता है इन अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म अ मटेरियल इनपुट इनटू डिजायर्ड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अगर कोई इनपुट मटेरियल्स हम देते हैं, ठीक है, तो हमारा उसका आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट से क्या होते हैं, ये मेनली हम इंडिविजुअल स्टेप्स में यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। नेक्स्ट आपका है स्कोप ऑफ फार्मेसी, चूँकि आपका वन लाइनर ये आपका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 मार्क्स के होते हैं, तो आप लिख सकते हो स्कोप ऑफ फार्मेसी में, जिसमें ड्रग डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पेशेंट केयर, हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी में जो यूज किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी। मतलब आपके फार्मेसी का कहाँ का स्कोप है, तो ड्रग डिस्कवरी में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, क्वालिटी कंट्रोल में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, पेशेंट केयर में है, अगर पेशेंट केयर की बात करते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर कम्युनिटी सेटिंग्स में है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्कोप ऑफ फार्मेसी है। साइज रिडक्शन, ठीक है, ये नाम से क्लियर है, जब किसी पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम साइज रिडक्शन। सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो भी हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कोई भी ऐसे डिज़ायर पार्टिकल्स जो मिक्स हो गए हैं, ठीक है, उसको जब हम सेपरेट करते हैं उसी को बोलते हैं साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स of desired size from
मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स, ठीक है। अगर अगर हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ में कोई सब्सटेंसेस रखे गए हैं, उसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है, उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। मिक्सिंग की अगर हम बात करते हैं, मिक्सिंग नाम से क्लियर है मिक्सिंग क्या है। तो मिक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर दो से अधिक कोई कंपोनेंट मिक्स होता है तो उसको हम जब यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब यूनिफॉर्मिटी में इसको जब अलग किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मिक्सिंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का मतलब होता है सूखा करना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी सॉलिड में या सेमी सॉलिड में लिक्विड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन सारे मटेरियल से, ठीक है, जब हम जो वाटर है उसको जब हम रिमूव करते हैं, ठीक है, जैसे कहीं गीला सब्सटेंसेस है, ठीक है, जैसे आपका सॉलिड है, वो सॉलिड में अगर कोई वाटर के पार्टिकल्स न रह जाएं, तो हमें क्या करता है, वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। सेमी सॉलिड में जो वाटर है उसको रिमूव करना, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा से? ये हम यूज करते हैं हीट के द्वारा, ठीक है। तो हीट के द्वारा हम क्या करते हैं, इन सब से क्या होता है, जब हम वाटर को रिमूव करते हैं उसी को बोलते हैं ड्राइंग, मतलब सूखा करना। फिल्ट्रेशन क्या है? तो सेपरेट इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड या गैस। फिल्ट्रेशन मतलब है अलग करना, ठीक है। जब किसी सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स से हम क्या करते हैं, लिक्विड या गैस को अलग करते हैं, उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये अभी तो हम थोड़ा सा फास्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो आप सभी को आपके फार्मास्यूटिक्स पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा करिएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आइएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।